प्यारे दर्शकों नमस्कार। आज है 2 जून 2025, दिन सोमवार। हिंदी पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। तो चलिए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक भी कर दें। और हाँ, आप हमारा ये डेली मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन कहां से देख रहे हैं ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरिद्वार पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हर की पैड़ी पर किया गंगा स्नान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरिद्वार पहुंचकर पति के साथ हर की पैड़ी पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका ये पहला हरिद्वार दौरा था। गंगा सभा ने उनका पारंपरिक स्वागत किया। इस मौके पर रेखा गुप्ता ने कहा कि मां गंगा का आशीर्वाद लेकर वह देश और दिल्ली के विकास की कामना करती है। उन्होंने बताया कि अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में वो हरिद्वार आई है और ये दिन उनके लिए विशेष महत्व रखता है। शिक्षा में होगा बड़ा बदलाव। उत्तराखंड के पाठ्यक्रम में गीता और रामायण शामिल होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 3 से 12वीं तक की राज्य स्तरीय पाठ्यचर्या को मंजूरी दे दी है। अब विद्यार्थियों को श्रीमद् भगवद गीता और रामायण भी पढ़ाई जाएगी। शिक्षा निदेशालय की पाठ्य चर्चा समिति ने इस बदलाव की रूपरेखा तैयार कर ली है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ना है। ये कदम राज्य की शिक्षा प्रणाली में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विषयों को शामिल करने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। खोला गया यमुनोत्री धाम का दान पात्र, एक महीने में मिले 23 लाख से अधिक रुपए। चारधाम यात्रा के तहत यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। मई माह में लगभग 3,29,000 श्रद्धालु यहां पहुंचे और तप्त कुंड में स्नान कर मां यमुना की पूजा की। मंदिर समिति को दान पात्र और रसीदों से 23 लाख रुपए से अधिक की आय हुई है। समिति अध्यक्ष ब्रिजेश तिवारी ने इसे यात्रा के बेहतर संचालन का परिणाम बताया। हालांकि इस साल चारधाम यात्रा के पहले महीने में कुल श्रद्धालुओं की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 12% की गिरावट दर्ज की गई है। हरिद्वार में वात्सल्य गंगा आश्रय का उद्घाटन, कई प्रमुख हस्तियां रही मौजूद। हरिद्वार में वात्सल्य गंगा आश्रय का लोकार्पण भव्य समारोह के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, साध्वी ऋतंभरा, स्वामी परमानंद महाराज और आचार्य बालकृष्ण जैसे कई विशिष्ट लोग शामिल हुए। ये केंद्र सामाजिक सेवा और आध्यात्मिक गतिविधियों का समन्वय करेगा। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर कहा कि यह आश्रय जरूरतमंदों के लिए आशा की नई किरण बनेगा और उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेगा। देहरादून में संडे ऑन साइकिल, मंत्री रेखा आर्य ने भी साइकिल चलाकर दिया फिटनेस संदेश। देहरादून में रविवार को संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें खेल मंत्री रेखा आर्य ने भी हिस्सा लिया। पवेलियन ग्राउंड से शुरू हुई रैली में सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें 7 साल के बच्चे से लेकर 70 वर्ष के बुजुर्ग भी शामिल रहे। रेखा आर्य ने कहा कि वह उत्तराखंड को खेल भूमि बनाना चाहती है और हर गांव से खिलाड़ी निकालने का लक्ष्य है। उन्होंने लोगों से फिटनेस के लिए साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। कार्यक्रम में लकी ड्रा विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए। उत्तराखंड के लिए मानसून खुशखबरी, 10 जून तक दस्तक देने के आसार। उत्तराखंड में इस बार मानसून समय से 5 दिन पहले दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 10 जून तक राज्य में मानसून सक्रिय हो जाएगा। जून के पहले सप्ताह में प्रीमानसून की अच्छी बारिश होने की संभावना है, खासकर पर्वतीय जिलों में। 5 जून के बाद थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन 10 जून के बाद झमाझम बारिश शुरू हो जाएगी। इस बार सामान्य से 6% अधिक वर्षा का पूर्वानुमान है। 87 सेंटीमीटर औसत वर्षा की तुलना में इस बार बारिश 108% तक पहुंच सकती है। इससे खेती और जल भंडारण में सुधार की उम्मीद है। जूडो कोच पर यौन शोषण का आरोप, फार्म हाउस में छेड़खानी की शिकायत दर्ज। देहरादून की एक राष्ट्रीय स्तर की जूडो खिलाड़ी ने मुरादाबाद के कोच सतीश शर्मा पर फार्म हाउस में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। खिलाड़ी का कहना है कि 12 मार्च को कोच उसे अभ्यास के बहाने इस्लाम नगर स्थित फार्म हाउस ले गया और वहां गलत तरीके से छुआ। विरोध करने पर करियर बर्बाद करने की धमकी दी गई। पीड़िता ने भोजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस को रिकॉर्डिंग भी सौंपी। कोच ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। भारतीय जूडो महासंघ ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता अब अभ्यास तक छोड़ चुकी है और मानसिक रूप से आहत है। दवाओं के सुरक्षित निस्तारण की दिशा में कदम, उत्तराखंड में लागू होगी हरित स्वास्थ्य प्रणाली। उत्तराखंड में एक्सपायर्ड और अप्रयुक्त दवाओं के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए हरित स्वास्थ्य प्रणाली लागू की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर यह व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसके अंतर्गत दवा निर्माण से लेकर उनके निस्तारण तक की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाएगा। थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग और ड्रग इन्फोर्समेंट यूनिट्स इसकी निगरानी करेंगी। टैग बैक साइट्स बनाई जाएंगी, जहां नागरिक अपनी बेकार दवाएं जमा कर सकेंगे। ये प्रणाली राज्य को पर्यावरणीय और स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में आगे ले जाएगी। आपदा प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी, शुरू होगी
आपदा सखी योजना। उत्तराखंड सरकार आपदा सखी योजना शुरू करने जा रही है, जिससे महिला स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून 2025 की तैयारियों पर आयोजित कार्यशाला में इसकी घोषणा की। पहले चरण में 95 महिलाओं को चेतावनी, प्राथमिक चिकित्सा, राहत व बचाव कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि सभी विभागों को समन्वित प्रयास करना होगा और लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई होगी। एनडीएमए ने उत्तराखंड को भूस्खलन, झीलों की सुरक्षा और फॉरेस्ट फायर के लिए 196 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मानसून से पहले तैयारियां पूरी की जाएंगी। पर्यटकों के लिए खुली विश्व धरोहर फूलों की घाटी, पहले दिन पहुंचे 49 सैलानी। उत्तराखंड की विश्व धरोहर फूलों की घाटी 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। पहले दिन सुबह 7 बजे घांघरिया से 49 पर्यटक घाटी की ओर रवाना हुए। इनमें 45 ने ऑफलाइन और 4 ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया। घाटी हर साल 1 जून से 30 अक्टूबर तक खुलती है। इस बार भी तय समय पर इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। जुलाई से अगस्त के दौरान घाटी में 350 से ज्यादा फूल खिलते हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने घाटी में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होने की जानकारी दी है। घर में सो रही बुजुर्ग को उठा ले गया गुलदार, खेत में मिली लहूलुहान हालत में। हल्द्वानी के बल्यूटी ग्राम सभा के मोरा तोक में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। शनिवार रात 71 वर्षीय पुष्पा देवी को गुलदार उनके घर से उठाकर खेत में ले गया। शोर मचाने पर गुलदार महिला को खेत में छोड़कर भाग गया। घायल पुष्पा देवी को परिजनों ने भुजिया घाट से एसटीएच अस्पताल पहुंचाया, जहां रविवार सुबह उनकी मौत हो गई। वन विभाग ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है और गुलदार पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है और वे गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। जय हिंद सभा में कांग्रेस ने सेना को किया नमन, अमेरिकी राष्ट्रपति के पोस्टर पर जताया विरोध। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने जय हिंद सभा का आयोजन किया, जिसमें भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में दिखाए गए साहस को सलाम किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सैनिक शामिल हुए। सभा में अमेरिकी राष्ट्रपति की तस्वीर पर क्रॉस लगाकर विरोध भी दर्ज किया गया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर सेना के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया और अमेरिकी नेताओं के हस्तक्षेप को लेकर चिंता जताई। कार्यक्रम में कुमाऊं और गढ़वाल से भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पूर्व सैनिक मौजूद रहे। देहरादून में विरोध करेंगे लोक कलाकार, संस्कृति विभाग की नीतियों पर जताया रोष। 2 जून को उत्तराखंड के लोक कलाकार देहरादून में संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में लैंसडाउन चौक से मंत्री के कैंप कार्यालय तक नाचते गाते जाएंगे। कलाकारों का कहना है कि वर्तमान महानिदेशक ने कलाकारों को केवल अपने ही जिलों में प्रदर्शन की अनुमति दी है, जिससे राज्य की संस्कृति सीमित हो रही है। वे मांग कर रहे हैं कि कार्यक्रमों का आवंटन पहले की तरह संस्कृति निदेशालय से हो, भुगतान समय पर किया जाए और दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता भी मिले। घर बनवाने के लिए केंद्र सरकार दे रही मदद, 2,75,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत केंद्र सरकार अब घर बनाने के लिए 2,75,000 रुपए तक की सहायता दे रही है। पहले ये राशि 2 लाख थी। इस योजना का लाभ वही लोग उठा सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो और उनके पास रजिस्टर्ड भूमि हो। हल्द्वानी नगर निगम के अनुसार 750 लोग योजना का लाभ ले चुके हैं और 221 आवेदन प्रक्रियाधीन है। योजना महिलाओं को स्वामित्व देकर सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देती है। इसके लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाता अनिवार्य है। उत्तराखंड पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, कैबिनेट विस्तार और नेतृत्व परिवर्तन की अटले तेज। उत्तराखंड भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन और कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े राज्य दौरे पर पहुंचे हैं। सीएम आवास में आयोजित अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी वर्ष संगोष्ठी में भाग लेकर उन्होंने भारतीय विरासत के सम्मान पर प्रकाश डाला। तावड़े ने कहा कि अहिल्याबाई के कार्य सीमित राज्य होने के बावजूद बेहद प्रेरणादायक रहे। इस आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। राजनीतिक गलियारों में इस दौरे को संगठनात्मक बदलावों से जोड़कर देखा जा रहा है। फिर से दिखने लगा कोरोना का असर, उत्तराखंड में एक्टिव केस बढ़कर 13 हुए। उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। शनिवार को 2 युवकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 13 हो गई है। दोनों संक्रमित देहरादून के हैं और होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से घबराने की बजाय सतर्कता बरतने की अपील की है। मई माह में 117 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें 13 पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 8 स्थानीय और 5 बाहरी व्यक्ति हैं। अब तक राज्य में किसी भी संक्रमित की मृत्यु नहीं हुई है। यमुना नदी में फंसे 5 युवकों को एसडीआरएफ ने बचाया, तेज बहाव में बह गया वाहन। देहरादून के विकासनगर में यमुना नदी किनारे मौज मस्ती करने गए 5 युवक अचानक बढ़े जलस्तर के कारण फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने तत्परता दिखाते हुए सभी युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के दौरान एक स्कूटी नदी में बह गई, जबकि बाइक को निकालने का प्रयास जारी है। पुलिस चौकी डाकपत्थर से सूचना मिलने पर उप निरीक्षक सुरेश तोमर के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया।
सभी युवक विकासनगर के निवासी बताए जा रहे हैं और सुरक्षित हैं। नैनीताल में वाटरफॉल में डूबा किशोर, दोस्तों के साथ नहाने गया था प्रियांशु कनवाल। नैनीताल के रामगढ़ ब्लॉक में स्थित ढोकाने वाटरफॉल में एक 16 वर्षीय किशोर प्रियांशु कनवाल की डूबने से मौत हो गई। किशोर अल्मोड़ा के पहल गांव का निवासी था और दोस्तों के साथ घूमने आया था। नहाते समय वो गहरे पानी में चला गया, जहां वो डूब गया। दोस्तों के शोर मचाने पर स्थानीय लोग पहुंचे और उसे बाहर निकाला गया। CHC सुयालबाड़ी ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। रामपुर नगर पंचायत अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी, 3 बाइक सवारों पर आरोप। हरिद्वार जिले के रुड़की स्थित रामपुर नगर पंचायत अध्यक्ष परवेज सुल्तान को 3 अज्ञात युवकों ने जान से मारने की धमकी दी है। यह घटना उनके कार्यालय के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है। अध्यक्ष ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि हमलावरों ने उनके ड्राइवर से गाली गलौज की और कहा कि अगर वो रामपुर गांव में दिखे तो गोली मार देंगे। परवेज सुल्तान ने पहले खुद आरोपियों की तलाश की, बाद में पुलिस को तहरीर सौंपी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सेलाकुई हादसे में घायल छात्रा अनुष्का ने 39 दिन बाद तोड़ा दम, परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़। देहरादून के सेलाकुई क्षेत्र में 23 अप्रैल को हुई सड़क दुर्घटना में घायल छात्रा अनुष्का ने 39 दिन बाद दम तोड़ दिया। अनुष्का हाई स्कूल की परीक्षा देकर घर पर थी और छोटी बहन को लेने स्कूल गई थी। तभी तेज रफ्तार कार ने उसे रौंद दिया। हादसे में कुल 9 लोग घायल हुए थे। अनुष्का की हालत नाजुक थी और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था। अब उसकी मौत के बाद परिवार सदमे में है। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह कुछ नई खबरों और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।